उत्तरकाशी में 17 घंटे से रेस्क्यू चल रहा है। राहत बचाव कार्य में जुटी है सेना। हादसे में लापता लोगों की तलाश की जा रही है। अब तक 120 से ज्यादा लोग बचाए गए हैं। तो उत्तरकाशी में भीषण तबाही आई है। कल यहां पर बादल फट गया। धराली गांव पूरा का पूरा उस सैलाब में बह गया। 120 से ज्यादा लोगों को अभी तक बचाया जा चुका है, लेकिन 150 से भी ज्यादा लोग अभी लापता हैं। ये मौके की तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है। ये लाइव तस्वीरें हैं। यहां पर फिलहाल रेस्क्यू चलाया जा रहा है और देर रात तक रेस्क्यू चलाया गया था और अब एक बार फिर से रेस्क्यू को शुरू कर दिया गया है और 17 घंटे से लगातार रेस्क्यू टीमें यहां पर जुटी हुई हैं। सेना भी यहां पर है क्योंकि पूरा का पूरा गांव ही बह गया उस सैलाब में। सभी घर, होटल्स, दुकान सब कुछ बह गया। इस 120 से ज्यादा लोगों को अभी तक बचाया जा चुका है, लेकिन जो लोग अभी भी लापता हैं उनकी तलाश में राहत बचाव कार्य में जुटी हुई हैं टीमें। ये मौके की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और अभी भी आप देखिए कि जो खीर नदी है वो पूरे उफान पर है। ये दो अलग अलग तस्वीरें, क्योंकि मौसम भी खराब है तो ये भी एक बड़ी चुनौती यहाँ पर रेस्क्यू टीमों के लिए हो रही है, क्योंकि लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है और जो यहाँ पर खीर नदी है वो पूरी तरह से उफान पर है और उसी के साइड में ही रेस्क्यू चलाना है, वहीं पर लोगों की तलाश करनी है। तो ऐसे में जो रेस्क्यू टीमें हैं उनके लिए थोड़ी डिफिकल्टी ज़रूर यहाँ पर हो रही है। तो बिल्कुल भारी तबाही और कुछ तस्वीरें जब लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा था। 100 से ज़्यादा लोग लापता अभी भी बताए जा रहे हैं और कई सारे लोगों का रेस्क्यू भी किया गया है, लेकिन अभी बहुत सारे जो लोग लापता हैं उनकी तलाश की जा रही, प्रार्थनाएं भी की जा रही है, क्योंकि पूरे के पूरे गांव बह गया है। और तस्वीरें जो सामने आ रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं आपको बता दें सेना का कैंप भी था यहाँ पर, जहाँ कुछ जवान भी लापता है, क्योंकि मलबे में पूरा जब गांव बह गया तो कुछ भी नहीं बचा। भयावह तस्वीरें सामने आई हैं। 17 घंटे से रेस्क्यू जारी है और वही सरकार की ओर से लगातार, केंद्र सरकार की ओर से लगातार राज्य सरकार से अपडेट भी ली जा रही है। हर संभव मदद का भरोसा दिया गया है, लेकिन ये भयावह तस्वीर 120 से ज्यादा लोगों को बचा लिया गया है, लेकिन अभी भी 100 से ज्यादा लोग लापता हैं। फिलहाल ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं जब रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। 17 घंटे बीत चुके हैं और आप पहली तस्वीर में देखिए कि जो सड़क है वो भी आधी से ज्यादा टूट चुकी है, क्षतिग्रस्त हो चुकी है पूरी तरह से। बहुत ही कम स्पेस है वहां चलने के लिए भी और ऐसे में सेना और अलग अलग जो एजेंसियां हैं वो जुटी हुई हैं। केंद्र से भी एजेंसी यहां पर पहुंची हुई है राहत बचाव कार्य के लिए। ये मौके की तस्वीरें आप देख सकते हैं और ये दूसरी तस्वीर उस दौरान की है जब एक एक करके यहां से लोगों को बचाकर निकाला गया और अब इन्हें दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से बादल फटा और उसमें दर्जनों घर तबाह हो गए और वहां पर जो वाहन खड़े थे वो भी इस सैलाब में बह गए। कुछ लोग यहां से जान बचाकर भागते हुए इन तस्वीरों में कैद हुए हैं। आप ये लास्ट तस्वीर देखेंगे तो कीचड़, पत्थर, मलबा सब कुछ एक साथ आ गया और जो इस धराली गांव में लोग रह रहे थे उनको समझ ही नहीं आया कि अचानक से क्या हो गया, तो वो अपनी जान बचाकर भागते हुए चीखते चिल्लाते इन तस्वीरों में सुनाई दे रहे हैं कि अचानक से ही, क्योंकि ये सब हुआ, सब कुछ शांत था, लेकिन अचानक से धराली गांव के ऊपर वाला जो एरिया है, और आप जानते होंगे अच्छे से कि जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जो उत्तराखंड है, हिमाचल है, वहां पर छोटे छोटे गांव होते हैं। तो ये छोटा सा गांव है धराली, जहां कुछ परिवार रहते थे और वहीं पर बादल फटा और सैलाब आया और पूरे गांव को बहा कर ले गया। उत्तरकाशी के धराली में हुए जल प्रलय के बाद के जो हालात हैं आप इस वक्त देखिए। मैं भटवाड़ी से आगे पहुंचा हूं जहां सड़क कल बंद थी और इस सड़क को खोलने के लिए, सड़क के निर्माण के लिए लगातार कोशिशें चल रही थी। इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं वहां से आप स्थिति देखिए। ये भटवाड़ी है और किस तरह से सड़क पूरी तरीके से यहां पर धंस चुकी है। यहां अगर आप देख पाएं तो ये देखिए, क्या वो जगह थी जहां से रास्ता बनाकर आगे निकलने की कोशिश प्रशासन ने की है, क्योंकि इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी कि सड़क को फिर से रिस्टोर किया जा सके। ये आप देखिए किस तरह की स्थिति यहाँ धराली से पहले भटवाड़ी में रही है। यहाँ आपको अगर दिखाऊं
तो आप देखिए क्या किस तरह के हालात है। पूरी तरीके से जो सड़क है वो वॉश आउट हो चुकी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये पूरी सड़क यहां पर धंसकर नीचे की ओर गई है और यही वो रास्ता है भटवाड़ी से होकर जो आगे जाता है जहां रेस्क्यू कार्य होने। और यही सबसे बड़ी चुनौती फिलहाल है, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन मौसम कल तक खराब था। मौसम खराब होने की वजह से एयर सपोर्ट नहीं हो पाया, हेलीकॉप्टर नहीं चल पाए। लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इस सड़क को कब तक ठीक किया जा सकता है, क्योंकि बैकअप में जो तमाम एनडीआरएफ की फोर्सेज और फोर्सेज आ रही हैं वो तभी आगे जा पाएंगी जब सड़क ठीक होगी। कैमरा पर्सन संदीप बड़ौला के साथ सुरेंद्र डसीला, जी मीडिया, भटवाड़ी, उत्तरकाशी। आदमी है उसमें? हाँ आदमी है। आदमी पूरा देखो, आदमी है यार। ये एक गाड़ी है जिसमें लोग जान बचाकर निकल तो रहे थे लेकिन जान नहीं बचा पाए। फिलहाल इनकी भी तलाश जारी है क्योंकि अभी कोई सुराग हाथ इन लोगों का नहीं लगा है। गाड़ी में कुछ लोग सवार थे जो लापता है। आप देखें, ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों ने अपनी जान बचाने की कोशिश की है। ये कार, इसमें सवार लोगों का अभी भी कुछ पता नहीं लग सका है। और ये एक तस्वीर, जो पहली तस्वीर है वो आप उस वक्त की देख रहे हैं जब ये सैलाब आया, पूरा गांव अपने साथ भाग कर ले गया। आदमी पूरा देखो, आदमी है यार। आदमी है उसमें। वो देखो गाड़ी, आदमी पूरा भरा हुआ है। आदमी है इसमें, आदमी है। आदमी है उसमें? हाँ आदमी है। आदमी पूरा देखो, आदमी है यार। आदमी है उसमें। ये दो अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं धराली गांव में जिस तरह से तबाही आई है और बादल फटने के बाद जो सैलाब आया उसमें पूरा धराली गांव ध्वस्त हो गया। जितने भी घर थे, होटल्स थे, दुकानें थी, सब कुछ सैलाब में बह गई। और कुछ लोगों को पहले से ही अंदेशा हुआ क्योंकि आवाज भी उस दौरान बहुत तेज आ रही थी, तो लोगों को समझ नहीं आया और लोगों ने भागना शुरू कर दिया। वो तस्वीरें भी कैद हुई हैं इस वीडियो में जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ लोग ऊपर मौजूद थे, उन्होंने ही ये वीडियो शूट किए हैं। और ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें एक सैलाब में कार बहती दिखाई दे रही है, उसमें कुछ लोग अंदर मौजूद हैं। उत्तरकाशी में लैंडस्लाइड से अब तक 4 लोगों की मौत हो गई। 100 से ज्यादा लोग लापता हैं। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड सरकार को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। कई केंद्रीय एजेंसियों की टीम ने मोर्चा संभाला हुआ है ग्राउंड जीरो पर, जो कि तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई हैं कि इस वक्त स्थिति क्या है, क्योंकि 17 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है जब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और 130 से ज्यादा लोगों को बचाया जा चुका है, लेकिन अभी भी 100 से ज्यादा लोग लापता हैं और उन लापता लोगों की तलाश की जा रही है। वहीं केंद्र सरकार की ओर से लगातार संपर्क साधा जा रहा है, जानकारी ली जा रही है। कैसे कटाव किया है आप यहाँ देख के समझ पाएंगे। पूरा ये जो रास्ता है, ये पूरा रास्ता काट चुकी है भागीरथी और इसीलिए जगह जगह पर ये रास्ता रुका हुआ है। ये पूरा जो हाईवे है जिसमें सेना की आवाजाही काफ़ी होती है, जिसमें स्थानीय लोगों के काफ़ी गांव हैं, उन सब की कनेक्टिविटी फ़िलहाल कट चुकी है। और ये जो जेसीबी काम कर रही है, ये जेसीबी कोशिश कर रही है कि इस रास्ते को काटते हुए यहाँ से एक अल्टरनेट रास्ता बनाया जा सके जिससे कि यहाँ से गाड़ियों को ले जाया जा सके। लेकिन वही सबसे बड़ी चुनौती है कि फ़िलहाल यहाँ से आगे जाना मुश्किल है। मेरा ठीक पीछे अगर आपको दिखाऊं तो आप यहाँ से देखिए, यहाँ प्रशासन की तमाम गाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं। प्रशासन की गाड़ियाँ यहीं तक पहुँच सकी हैं और उसके बाद यहाँ से पैदल आगे का सफ़र प्रशासन ने किया है। प्रशासन यहाँ से पैदल आगे की ओर गया है क्योंकि यहाँ से आगे पहुँचना बड़ा मुश्किल है। और अभी भी अगर आज रात तक ये रोड खुलती है तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन फ़िलहाल स्थिति ऐसी लगती नहीं है। प्रशासन की गाड़ियाँ देखिए आप, तमाम लोग यहाँ पर इस वक्त सारी जो प्रशासन है, पूरा फोर्स है, वो इसी जगह पर रुका हुआ है और उसके बाद यहाँ से पैदल आगे की ओर सफ़र कर रहा है। अगर यहाँ से एक तस्वीर दिखाऊं तो आप देखिए, एनडीआरएफ की पूरी टीम आपको यहाँ नज़र आ रही है और वो भी रास्ते का इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि जो मशीनें वो लेके जा रहे हैं रेस्क्यू के दौरान, जो मशीनें प्रयोग होंगी, उन सारी मशीनों को ऑपरेट करने के लिए वहाँ तक गाड़ी पहुँचे, तभी जाकर आगे वो रेस्क्यू ऑपरेशन कर पाएंगे। यहाँ अगर आप देखेंगे तो देखिए तमाम गाड़ियाँ हैं, तमाम फोर्स हैं, सभी यहाँ पर हैं इस वक्त क्योंकि
आगे का रास्ता पूरी तरीके से बंद है और प्रशासन की गाड़ियों से लेकर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ तमाम टीमें आपको यही नज़र आ रही हैं। जब ये रास्ता खुलेगा, जब ये रास्ता पूरी तरीके से तैयार होगा, रास्ते में बोल्डर हों तो उसको हटाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर रास्ता ही पूरी तरीके से धंस चुका है। इसलिए अब यहाँ से पूरा रास्ता काटते हुए एक नया रास्ता बनाने की तैयारी है। ये पीछे अगर आप देखेंगे तो एनडीआरएफ की तमाम गाड़ियाँ हैं, वो भी यहाँ पर खड़े हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिरकार जब रास्ता जाने लायक हो जाएगा उसके बाद यहाँ से आगे एनडीआरएफ मूव करेगी, एसडीआरएफ मूव करेगी। कैमरा पर्सन संदीप बड़ौला के साथ सुरेंद्र डसीला, जी मीडिया। और हमारे सहयोगी की रिपोर्ट दिखा रहे थे कि किस तरह से वहां पर जो कल सैलाब आया है उसकी वजह से रास्ता भी पूरा धंस चुका है और जो बड़ी बड़ी मशीनें ले जानी है रेस्क्यू के लिए वो भी रेस्क्यू टीमें नहीं ले जा पा रही हैं। अब पहले सड़क को बनाया जाएगा और उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। जगह पे धंसा हुआ है, भटवाड़ी से पहले भी यही स्थिति है। उसके बाद जो और रास्ते हैं वहां से प्रशासन की और जो रिलीफ फोर्सेस हैं उनकी टीमें पहुंची हैं, लेकिन अभी फिर आगे रास्ता बंद है और इसी तरीके से 3 से 4 जगह रास्ता बंद है। तो टीम यहाँ फिलहाल खड़ी है और इसके बाद ये कोशिश की जाएगी कि आगे कैसे बढ़ा जाए। एक ये भी लगातार कल से, क्योंकि एयर सपोर्ट की बात चल रही है, कल भी 2 MI-17 एक चिनूक की बात थी। इसके अलावा प्राइवेट चॉपर को लेकर भी एक योजना बनाई गई। मौसम क्योंकि अभी बारिश नहीं है, अगर मौसम खुला रहेगा, वेदर कंडीशन बेहतर होंगी तो शायद उसके बाद हेलीकॉप्टर के जरिए तमाम जो रिलीफ टीमें हैं वो आगे पहुंच सकेंगी, क्योंकि बड़ा रेस्क्यू, लंबा रेस्क्यू हो सकता है। बहुत ज़्यादा एरिया इफेक्टेड है, जो मलबे में दबा हुआ है, वहाँ लोगों को तलाशने से लेकर जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालना है, तो ऑपरेशन बहुत बड़ा है। इसलिए तमाम टीमें पहुंची हुई हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यही है कि टीमें कब तक वहां पहुंचेंगी, क्योंकि दिक्कत यही है कि सड़क जो पूरा हाईवे है वो 3 से 4 जगह और टूटा हुआ है, यानी पूरी तरीके से सड़क को बनाकर ही यहां से आगे निकल पाएंगे। कैमरा पर्सन संदीप बड़ौला के साथ सुरेंद्र। तो बिल्कुल जो क्षेत्र है जहां पर रेस्क्यू चलाना है वो काफ़ी बड़ा है और ये रेस्क्यू ऑपरेशन भी काफ़ी बड़ा होगा, लेकिन सबसे जो प्राथमिक चुनौती अभी रेस्क्यू टीमों के सामने है वो है कि वहां तक पहुंचना जहां जो एरिया अफेक्टेड है, क्योंकि वो रास्ता पूरी तरह से धंस चुका है। वहां पे बड़े बड़े मशीनों को नहीं ले जाया जा सकता, वहां पर सिर्फ पैदल ही टीम जा सकती है, लेकिन कुछ उपकरणों की ज़रूरत है, कुछ मशीनों की ज़रूरत है रेस्क्यू चलाने के लिए, क्योंकि मलबे को हटाना है तो हाथ से हटाना तो वो बहुत ही मुश्किल होगा। तो इसीलिए बड़े बड़े जो मशीनें हैं उनको ले जाना होगा। ये तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से जो घर हैं वो पूरी तरह से मलबे में दब चुके हैं। कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि अब तक 120 से ज़्यादा लोगों को बचाया जा चुका है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ सेना रेस्क्यू में जुटी हुई है। मौसम विभाग ने आज के लिए भी रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। आज भी भारी बारिश की आशंका है, खासतौर पर उत्तरकाशी में। पल पल की अपडेट मुख्यमंत्री धामी भी ले रहे हैं। उत्तरकाशी के जितने भी स्कूल हैं सभी को फिलहाल एहतियातन बंद किया गया है। आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद रखने का फैसला लिया गया है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आपको जो दिखा रही है उस वक्त की है जब ये सैलाब आया था, और अभी की जो तस्वीरें वो भी हमने आपको दिखाई कि कैसे जो वहाँ घर बने हुए थे वो मलबे में पूरी तरह से दब चुके हैं। ऑपरेशन में 400 से ज़्यादा कर्मचारी डटे हुए हैं। वहीं आपको बता दें पल पल की अपडेट सीएम पुष्कर सिंह धामी ले रहे हैं। उत्तरकाशी के धराली गांव में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। सैलाब संकट के बाद कई लोग लापता हैं जिनकी तलाश की जा रही है। ये वो तबाही के निशान है जो उत्तरकाशी के धराली गांव में आई। सैलाबी संकट की पूरी कहानी बयान कर रहे हैं। चंद सेकंड में कुदरत ने यहां ऐसी विनाश लीला दिखाई कि मकान, दुकान, होटल, होम स्टे तिनकों की तरह बह गए। बादल फटने से आया फ्लैश फ्लड, कई घरों को बहा ले गया। ये खौफनाक तस्वीरें रोंगटे खड़ी कर देने वाली हैं। मौत का ऐसा तांडव मचा कि जिंदगी त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगी। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। जो किस्मत वाले थे वो इस सैलाबी संकट को पार गए, और कुछ ऐसे थे जो मलबे में दफन हो गए। तो कई लापता बताए जा रहे हैं। सर्च एंड रेस्क्यू में अब तक 130 से ज्यादा लोगों को बचाया जा चुका है।
एनडीआरएफ एसडीआरएफ के साथ सेना रेस्क्यू में जुटी हुई है। मलबे में दबे लोगों की तलाश जारी है। आपको बता दें, खराब मौसम के कारण रेस्क्यू में दिक्कतें आ रही हैं। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन में वायुसेना की भी मदद ली जा रही है। तो आपको बता दें कि खराब मौसम की वजह से रेस्क्यू में दिक्कतें आ रही हैं। मलबे में दबे लोगों की तलाश की जा रही है, क्योंकि 100 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। हालांकि जो लोग अभी मिल गए हैं उनको उपचार भी दिया जा रहा है। जिनकी हालत गंभीर है उनको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। लेकिन एनडीआरएफ एसडीआरएफ के साथ सेना लगातार रेस्क्यू में जुटी हुई है, क्योंकि प्राथमिकता ये है कि जो लोग लापता हो गए हैं उनको जल्द से जल्द ढूंढ लिया जाए। ये तस्वीरें आप देखें, ये अभी की तस्वीरें हैं कि किस तरह से जो वहां घर बने हुए थे वो मलबे में दब चुके हैं। और ये तस्वीरें हैं जिनका रेस्क्यू किया गया है, उनको प्राथमिक उपचार दिया गया है, उसके बाद अस्पताल भेजा गया है। उत्तरकाशी से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तरकाशी के धराली गांव में प्रशासन के साथ साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। मलबे में दबी हर एक जिंदगी को बचाने की जंग चल रही है। कुदरत का रौद्र रूप। उत्तरकाशी के धराली गांव में तबाही का ऐसा मंजर जिसने भी देखा सहम गया। बादल फटने से खीरगंगा नदी में सैलाब आया, जो कई घरों को बहा ले गया, कई जिंदगियों को लील लिया, तो कई जिंदगियां मलबे में दब गई, जिनकी तलाश जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और प्रशासन की टीमें सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। मलबे में फंसी हर एक जिंदगी की तलाश हो रही है। जहां तहां फंसे लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। हर्षिल में राहत शिविर बनाया गया है। युद्ध स्तर पर चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में अब तक 130 लोगों को बचा लिया गया है। प्रशासन की तरफ से हेल्पलाइन भी जारी किया गया है।